उसकी रोकथाम के उपायों को समझ होनी चाहिए और सबसे बढ़कर आपके मन में बच्चों के प्रति करुणा और धैर्य होना चाहिए। थोड़ा सा और है, आप संवेदनशीलता ही सच्ची निगरानी है। प्रत्येक छात्रावास में नियम कायदे आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है मानवीय दृष्टिकोण। सोनी जी ने बताया कि भाई आदेश हो है ये है वो है ना, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण सबसे पहले आता है। आप किसी की सहायता करेंगे तो कोई सरकारी अधिकारी आपको ये नहीं बोलेगा क्यों करी, नियम नहीं था, सस्पेंड कर देंगे, वेतन वृद्धि रोक देंगे, ये करता है, ये भाई सुनता नहीं है हमारी। पर उसके भीतर अकेलेपन या सुरक्षा का दर्द होता है। ऐसे समय में हम दंड देना कोशिश करते हैं कि दंड दे दिया जाए तो हमारी फैली पड़ जाएगी, ठीक है दंड, तब ही वह सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, छात्रावासों में हर सप्ताह बाल संवाद बैठक आयोजित करें। करते हैं क्या? करते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। जोड़ना भैया, मतलब कम मजरी मतलब नहीं करते, हमको ही बजा दीजिए। हम भी ऐसी आवश्यक बातें जो हम लोग ध्यान तो बहुत सारे रखते हैं, और चीज थोड़ी बहुत ध्यान में लेने दीजिए मेरे हिसाब से, है ना। बातें कौन कौन सी? पहली की हो रहा है, जब जल्दी हो रहा है, सीसीटीवी निगरानी, शिकायत पेटी का और बाल हेल्पलाइन नंबर सबको मालूम है ना? सबको मालूम है, ठीक का बोर्ड दृश्य रूप में लगा है कि नहीं लगा है? रात्रि के समय बालकों पर किसी प्रकार की अनुचित आपसे बजे एक लोग, कानूराम जी के पास, सोनी जी के पास, 3 लोग बाल कल्याण समिति के आप नंबर जरूर नोट करें, है ना, क्योंकि वो आवश्यक है। कम से कम हम 5 लोग हैं, एक का भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैं दे दूंगा आपको। फिर अगला क्या ध्यान में रखना है हमको? समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य सत्र, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जीवन कौशल कार्यशाला आयोजित की जाए। प्रेरणा के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ समय पूर्व हमारे संज्ञान में एक मामला आया। एक छात्रावास की अधीक्षिका ने यह देखा कि बालक बार बार चुप रहता है और डरता है और कक्षा में ध्यान नहीं देता। संवेदनशीलता से उन्होंने बात की तो पता चला कि वो बच्चा घर की किसी गहरी पीड़ा से गुजरा हुआ था। हमको नहीं मालूम पड़ता किसी बच्चे के मन में क्या चल रहा है, घर की परेशानी है, बाहर की परेशानी, दोस्त की परेशानी या टीचर की परेशानी। उससे आप बात करेंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, संवाद होगा तो निर्णायक परिणाम आएंगे। तो उस अधीक्षिका ने धैर्य के साथ और प्रेम से उसे फिर से आत्मविश्वास दिलाया, चर्चा करते। यह उदाहरण मैंने इसलिए होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा संवेदनशीलता भी हमें तो दुख दे देती है। हमने दया विश्व कारण वाला एक सेंटेंस सुना है, मान लो बट 16 साल के बाद तो, क्योंकि मोबाइल ने सबके आत्मा जो है अपवित्र कर दी है, चाहे बच्चा बड़ा हो। बहुत सारे हमारे पास केस ऐसे आते हैं जिसका माई बाप मोबाइल ही होता है, वही सब घुमाता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बिहार, बिहार से यहाँ वहाँ, आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज में। प्रत्येक बालक की आत्मा पवित्र होती है, परंतु उसे समझने के लिए धैर्य, करुणा और सहानुभूति चाहिए। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, पर गलती करने की जगह उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि वे सीख सके, गिरे और फिर उठ के खड़े हों। आपका व्यवहार ही उनके भीतर का आत्मविश्वास बनता है। इसलिए हर अधीक्षक को यह मंत्र अपनाना चाहिए। कौन सा मंत्र? सुनना ही सहायता है। हम सुनते नहीं, बोल दे रहे एक बार ऐसा करना तो करना है, आप बार बार बोला तो फिर देख लेना। सुनना ही सहायता है और समझना ही सुरक्षा है। हम उनको समझेंगे तो वही हमारी सुरक्षा रहेगी। एक दृष्टिकोण और है छोटा सा, हम बात तो बहुत सारी करते हैं, प्रशासन की, आदेश की, हमारे भाई की, ऐसा हो जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की नजर से हम देखें, हमें छात्रावास अधीक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। प्रत्येक बालक में ईश्वर का अंश है, हम बोलते हैं सबको, बोलते हैं सबको, बोलते दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक दिन में बोल देते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो हमको भय दे सकते हैं क्या? क्योंकि हम बोलते हैं कि देखो इसके साथ कुछ हो जाएगा तो हमको भय हो जाएगा। प्रत्येक बालक ईश्वर का अंश है। जब हम उसकी रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की कृपा की रक्षा कर रहे हैं। संवेदनशीलता सेवा ही सच्ची साधना है। आपका हर कार्य, चाहे वो भोजन की जांच हो या समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, एक पवित्र कर्म बन सकता है यदि उसमें प्रेम और ईमानदारी जुड़ी हो। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हमारा उद्देश्य केवल बाल अधिकारों की रक्षा नहीं बल्कि बाल सम्मान का संवर्धन भी है। हम मिलकर यह संकल्प लें कि
हमारा प्रत्येक छात्रावास एक सुरक्षित, संवेदनशील और प्रेरणादायक घर बने, जहां हर बालक मुस्कुराकर कह सके, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। आपका हर प्रयास, हर जागरूकता और हर संवेदना हमारे समाज को एक बेहतर दिशा देती है। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप इस महान दायित्व को समर्पण, स्नेह के साथ निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।